फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज 13 मई 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आया हूं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। सभी क्वेश्चन जो है सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग वीडियो को देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, प्राणवायु कार्यक्रम किस राज्य सरकार की पहल है? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, कर्नाटक की। अब कर्नाटक की बात आई है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा है। और हमसे पूछ लिया जाए यदि कर्नाटक का राज्यपाल कौन है, आप लोग क्या बताएंगे? वजुभाई वाला। अब इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, जो परमाणु वायु कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, मैं सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्क्राइब करके नीचे लिख दिया हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ अगर मुझसे उस क्वेश्चन के बारे में कुछ छूट जाए तो आप लोगों से ना छूटे। ठीक है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। कर्नाटक राज्य सरकार ने बेंगलुरु में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। बेंगलुरु के सिटी कॉर्पोरेशन ने मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से जागरूकता फैलाने हेतु प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। ये किसके माध्यम से? मीडिया के माध्यम से प्राणवायु जो है जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। और किसी भी बीमारी का जल्द पता लगाने के लिए स्वपरीक्षण करने के महत्व को बताता है, जो वायरल संक्रमण के साथ होने पर स्थिति बिगड़ भी सकती है। जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य अपने रक्त में कम ऑक्सीजन के स्तर वाले लोगों की मदद करना है, ताकि वे अपनी बीमारियों से बचने के लिए स्वयं और जल्दी जांच कर सकें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में हाल ही में जरूरतमंद जनजातियों को राशन उपलब्ध कराने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन AOL ने किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, ट्रैफिड के साथ समझौता ज्ञापन किया है। देखिए क्वेश्चन इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में देख लेते। अच्छा, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन AOL का फुल फॉर्म है ने जनजाति मामले के मंत्रालयों के लिए के तहत जो है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी इसका फुल फॉर्म होता है TRIFED का क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता जरूरतमंद जनजातियों को मुफ्त राशन किट प्रदान करने और कोरोना वायरस महामारी के दौरान जब भारतीय कारीगरों की मदद करता है। समझौता का उद्देश्य जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के कार्यक्रमों में भागीदारी बनाना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने परिवहन क्षेत्र निवेश में वन इन ए जनरेशन की घोषणा की है? किस देश ने की है? ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, ब्रिटेन ने की है। इसके बारे में अच्छा देख लेते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की सरकार ने परिवहन क्षेत्र के निवेश में वन इन ऑपरेशन घोषणा की है। ब्रिटेन सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में साइकिलिंग और पैदल यात्रा को प्रोत्साहन करने के लिए एक बड़ा हिस्सा लगभग 2 मिलियन पाउंड के पैकेज की घोषणा की है। यह नया निवेश जनता के लिए यात्रा के नए विकल्पों का उपयोग करने और सार्वजनिक परिवहन में भीड़ भाड़ से बचने के लिए समर्थन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है, क्योंकि आने वाले हफ्तों में यात्रा प्रतिबंध धीरे धीरे कम होते जाते रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश मिशन सागर कार्यक्रम की सहायता के अंतर्गत आता है? कौन सा देश आता है? ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, जो कोमोरोस है और मालदीव है और मॉरिशस है, ये हम कह सकते हैं सभी जो है मिशन सागर कार्यक्रम की सहायता के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना जहाज केसरी को मेडागास्कर, मॉरिशस, मालदीव, कोमोरोस और सेशेल्स भेजा गया है। जहाज में 2 चिकित्सा सहायता टीमें, आवश्यक खाद्य पदार्थों और कोविड से संबंधित आवश्यक दवाओं की जो खेप है उपलब्ध है। मिशन को महामारी से निपटने में सहायता के लिए देशों द्वारा अनुरोध के जवाब में शुरू किया गया है। ये सभी देश भारत से अनुरोध किए थे, इसलिए यह मिशन शुरू किया गया है। पहले से भेजी गई खेप में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की गोलियां भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सीमित सशस्त्र यन के वे में सुधार और युद्धक क्षमता से जुड़ी हुई है? कौन सी जुड़ी हुई है? ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, सेक्टर सीमित। अब सेक्टर सीमित क्या है, इसके बारे में अच्छा देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका उद्देश्य क्या होता है? सेक्टर सीमित सशस्त्र बलों के वे में सुधार और युद्धक क्षमता से जुड़ी है। सीमित की अध्यक्षता और अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल DB सेक्टर यानी सेवानिवृत्त हो चुके हैं अभी ये, और ये लेफ्टिनेंट जनरल भी थे DB सेक्टर, और 11 सदस्यों के द्वारा की जाती है इसकी अध्यक्षता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा MES में मूल और औद्योगिकी कार्यक्रमों जो कर्मचारी की कुल 13,157 रिक्तियों में से 9,304 पदों को समाप्त कर दिया है। नागरिक
कार्यबल के पुनर्गठन के लिए दिए गए सुझावों में से एक ऐसे रूप में है जो विभागीय नियोजित कार्यक्रमों को MES के काम को अन्य कार्यों के साथ आउटसोर्स करने में सक्षम करेगा। अगला क्वेश्चन है, किसने वैश्विक ऊर्जा की समीक्षा 2020 नामक एक रिपोर्ट जारी की है? किसने की है? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताओ। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच। अब इसके बारे में जो ऊर्जा की बात है इसलिए ऊर्जा मंच हो जाएगा, सीधी सी बात है, इसमें कोई वो नहीं था। अगला अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वैश्विक ऊर्जा की समीक्षा 2020 नामक एक रिपोर्ट जारी की है जो दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और ऊर्जा की मांग को उजागर करती है। रिपोर्ट में अप्रैल 2020 तक वास्तविक समय विकास विश्लेषण और व्यवहार उपायों शेष वर्ष के लिए मार्गदर्शन शामिल है। वैश्विक ऊर्जा की समीक्षा 2020 देश में और ईंधन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्सर्जन डेटा और बिजली जैसे मामलों को वास्तविक समय में ट्रैक करती है। कुछ ट्रैकिंग हर हफ्ते भी जारी रखी जाएगी। रिपोर्ट 2020 में ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के उपयोग के लिए संभव तरीके प्रदान करती है, लेकिन कई कारकों को भी रेखांकित करती है जो बदलते परिणामों को जन्म दे सकती है। भारत और चीन सहित लगभग 30 देशों के डेटा एकत्र करने के बाद समीक्षा तैयार की गई है। कितने देशों की? 30 देशों की जो डेटा है उसको एकत्र करने के बाद यह समीक्षा तैयार की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ऊर्जा कुशल फोटो डिटेक्टर का निर्माण किया है? ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो है ये फोटो डिटेक्टर लॉन्च किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एवं स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च JNCSR के वैज्ञानिकों ने सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए सोना यानी सिलिकॉन इंटरफेस का उपयोग करते हुए एक किफायती ऊर्जा कुशल वेपर स्केल फोटो डिटेक्टर यानी पतले टुकड़े पर आधारित तैयार किया है। यह अवांछनीय गतिविधियों के संकेत के रूप में कमजोर बिखरे हुए प्रकाश का पता लगाने में मदद करता है। फोटो डिटेक्टर किसी भी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का केंद्र है जो प्रकाश का पता लगा सकता है। इन्हें बाहरी आकाशगंगा से विकिरण का पता लगाने के अलावा सुपरमार्केट में स्वचालित प्रकाश व्यवस्था को नियंत्रित करने से लेकिन सुरक्षा से संबंधित अनुप्रयोगों में व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ऊर्जा प्रदर्शन वाले डिटेक्टर बनाने के लिए सामग्री की अलग और जटिल निर्माण प्रक्रिया के कारण दैनिक अनुप्रयोगों के लिए वह काफ़ी महंगे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा जो है चेचक पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने और संयुक्त राष्ट्र की पोस्टल एजेंसी ने दुनिया से चेचक के उन्मूलन के 40 साल पूरे होने के मौके पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। मई 1980 में 33वें विश्व स्वास्थ्य संगठन सभा ने दुनिया को चेचक से मुक्त घोषित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों, जिसमें हजारों स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल थे, ने आधा अरब लोगों को टीका लगाकर चेचक के अंत को सुनिश्चित किया। चेचक अभियान WHO द्वारा 1967 में डाक टिकटों के माध्यम से शुरू किया गया था। जो कब शुरू किया गया था? WHO के द्वारा 1967 में किया गया था। और सर्जियो बाराडाट ने स्मारक टिकट डिजाइन किया था। किसने किया था? सर्जियो बाराडाट ने। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत की है? किसने की है? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। SBI के द्वारा शुरू की गई है। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक SBI ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमार व्यक्ति का इलाज होने पर बैंक 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का कवर प्रदान करेगी। इसमें कोविड-19 को भी कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO और UN ने चेचक उन्मूलन की कौन सी वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, 40वीं वर्षगांठ। अभी इसके बारे में थोड़ा सा पहले बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कौन सी वर्षगांठ थी। ये 40वीं वर्षगांठ थी। हाल ही में WHO और UN ने चेचक उन्मूलन पर की 40वीं वर्षगांठ पर
स्मारक डाक टिकट को लॉन्च किया है? यह डाक टिकट चेचक से लड़ने के लिए विश्व एकता की पहचान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FIH प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा 2021 तक। 2021 तक जो FIH के प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र बत्रा, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इनके बारे में अच्छा देख लेते हैं थोड़ा सा। FIH का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, या हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रेसिडेंट जो है नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल अक्टूबर 2020 को समाप्त हो रहा था, लेकिन उनका कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। FIH का मुख्यालय लाजेन स्विट्जरलैंड तथा इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। हॉकी की स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1924 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया है? ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा गिरिराज सिंह ने। ठीक है, अब गिरिराज सिंह ने जो है पुरस्कार की है, अब इसके बारे में अच्छा देख लेते हैं। जो हाल ही में स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज प्रतियोगिता हुई, उसमें जो है बहुत से स्टार्टअप ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को जो है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा 12 मई को। 12 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। अब इसके बारे में अच्छा देख लेते हैं थोड़ा सा। निम्न में से 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इसका आयोजन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और जिनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने मिशन सागर को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा भारत की सेना ने। अब इसके बारे में अच्छा देख लेते हैं थोड़ा सा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कोविड-19 के कारण अपने पड़ोसी देशों को खाद्य पदार्थों यानी आयुर्वेदिक दवाओं और चिकित्सक सामग्री पहुंचाने के लिए मिशन सागर को लॉन्च किया है। इसकी शुरुआत 10 मई से हुई है। यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है, उसे भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए